बारिश की एक रात और उजड़ गया पूरा परिवार। मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत बनी काल एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद उठे बड़े सवाल। मुजफ्फरनगर रविवार देर रात हुए लगातार बारिश ने फुगाना थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर सीकरी में ऐसा दर्द दिया जिसे शायद यह गांव वर्षों तक नहीं भूल पाएगा। एक जर्जर कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई और कुछ ही पलों में एक परिवार की खुशियां मलबे में दब गई। जब तक ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचते तब तक 5 मासूम और बेगुनाह जिंदगियां हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। 2 मासूम बच्चियां आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। मृतकों की पहचान इस्लाम उम्र 60 वर्ष, रुखसार उम्र 10 वर्ष, अहद उम्र 5 वर्ष, अलीबा उम्र 4 वर्ष और जीसान उम्र 1 वर्ष के रूप में हुई है। घायल रुकैया उम्र 8 वर्ष और समिया उम्र 7 वर्ष का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही फुगाना थाना प्रभारी दीपक चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। जेसीबी मशीनों की मदद से घंटों चले अभियान के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 5 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। जब एम्बुलेंस 5 शवों को लेकर गांव पहुंची तो माहौल ऐसा था कि हर आंख नम थी। गांव की गलियों में चीख पुकार और सिसकियां सुनाई दे रही थी। जिन मासूम बच्चों ने अभी ठीक से स्कूल जाने की चौखट भी नहीं देखी थी, वे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे दर्दनाक दृश्य उस माँ का था जिसकी आंखों के सामने उसके 4 बच्चों के जनाजे उठे। उस पल का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। गांव की महिलाएं भी बिलक उठी क्योंकि हर मां उस मां का दर्द अपने दिल में महसूस कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और पीड़ित परिवार को शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सहारनपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर रूपेश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को प्रत्येक मृतक के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दिलाने की घोषणा की है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हबीबपुर सीकरी में आज भी कई कच्चे और जर्जर मकान मौजूद हैं, जिनमें लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मकानों की पहचान कर सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं कराया गया तो भविष्य में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम प्रधान प्रमोद शर्मा का कहना है कि गांव में कई बार सर्वे कराया गया था। उनके अनुसार सर्वे में केवल 2 परिवार आवास योजना के लिए पात्र पाए गए हैं और उनके मकान बनवा दिए गए। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गांव में अभी भी कई मकान जर्जर अवस्था में हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि प्रशासन पुनः व्यापक सर्वे कराए और जिन परिवारों की जान खतरे में है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए। यह हादसा केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि उन सभी गांवों के लिए चेतावनी है जहां लोग आज भी जर्जर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद जोखिम वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें समय रहते सुरक्षित आश्रय मिलेगा या फिर किसी और दर्दनाक हादसे का इंतजार किया जाएगा। देखिए, अभी करीब 1.5 से 2 घंटे पहले एक मकान है यहाँ पर, हबीबपुर गांव पड़ता है थाना फुगाना में, वो जिसमें 10 लोग पूरे परिवार में रहते थे। 3 लोग बाहर खड़े थे और 7 लोग मकान के अंदर खड़े थे, जिसमें अचानक मकान, चूँकि ये मिट्टी के गारे से बना हुआ, ईंट के साथ बना हुआ ये मकान था, अचानक गिर गया बारिश की वजह से और जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें 5 लोग CSC बुढ़ाना में इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई। इसमें पिता और 4 बच्चे उनके हैं और क्या कहते इस्लामुद्दीन उनके 4 बच्चे थे। साथ ही साथ उनकी जो माँ थी बच्चे की और 2 बहनें थीं और भाई थे, वो अभी सुरक्षित हैं। 2 और जो वहाँ पर घायल थे बच्चे, उनको जो है इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिनका इलाज ठीक से चल रहा है। और जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसका निरीक्षण घटनास्थल सभी अधिकारी, SPRA और
सीओ और सभी हमारे तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे और जो बचाव राहत कार्य होता है उसका व्यवस्थापन किया गया। साथ ही साथ इसमें जो है और लोगों को निर्देश दिया गया, प्रधान को बता के निर्देश दिया गया कि ऐसे मकान जो कि इस तरह के हैं जो गिरने की स्थिति में हैं उस पर अलर्टनेस रखें और साथ ही साथ ऐसे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए जो कि जहाँ पर इस तरह की खतरा है मकान गिरने का। बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है पंचायतनामाओं के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। जी, आपका नाम? प्रमोद शर्मा आप ग्राम प्रधान हैं जी। ले ही उन्हें सहारा लगा करके उनकी मदद करते हैं जी। इस पर क्या कहना है? उसमें क्या कहें, जो भी सहायता हमारे से होगी वो सहायता करी जाएगी। नहीं होगी, 5 साल हो गए हैं कार्य को भी लेकर, क्या अभी तक कोई सहायता नहीं हुई? नहीं, सहायता जो कागजों की पूर्ति दे करेंगे ना, कागजों की जो डॉक्यूमेंट लगेंगे सुमात में पूर्ति देते हैं, सुमात में कागजों की बना देते हैं। पूर्ति आखिर किस तरह हो? विकलांग दंपत्ति हाँ है, जी। दफ्तरों के चक्कर काटे नहीं या जी। प्रधान के घर के दरवाजे पर दस्तक दी? नहीं जी, इन्हें आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, बनवा के देना पड़ता है। कौन बनवाएगा? ये बनवाओगे आए। विकलांग दंपत्ति है तो आप भी सहयोग कर सकते हाँ जी, बिल्कुल सही कर दूँ। हैं। क्या बड़ी घटना होने का इंतजार है? जी नहीं। जर्जर अवस्था में है। जी नहीं, तो कब तक इसका समाधान हो सकता है आपकी अनुसार? मैं तो इसी आज से करवा दूँ। 5 सालों में नहीं हुआ लेकिन आज एक दिन में करा दिया। नहीं, जब मेरे पास कोई जाकर सुमात में कराता हूँ, सुमात में देखता हूँ, नहीं, वो सर्वे करवाता हूँ गाँव दंपत्ति के। है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनके पास जाएं। बिल्कुल, जो राजू के पास जा रहा है मैंने अभी 4 आपने कहा ना कि जो मेरे पास आएगा, नहीं, लेकिन नहीं, वो आने की स्थिति में ही नहीं है। वे आने की स्थिति में मैंने विकलांग 4 है। बार गाँव के सर्वे करवा चुका। 4 बार गांव के सर्वे होने के बावजूद हाँ भी जी। कोई समाधान नहीं हुआ है, ना ही हाँ जी। उनकी कोई पेंशन बनी है, ना ही उनको कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, ना ही उनका बीपीएल कार्ड बना है। क्या कहेंगे? क्या सरकार कागजों पर ही सीमित है सर्वे में या धरातल पर भी कोई समाधान निकलेगा? नहीं, मकान है 2 फिलहाल अभी तो मकान पास हुए 5 साल में 2 ही मकान नहीं पास जी, हुए। 4 पहले बन चुके। इन तो 5 कितने मकान की योजना आई थी? 6 मकान बने। अच्छा, जैसे सर्वे हुआ है, सर्वे में कितने मकान पात्र पाए गए? 2 मकान पाते पाए जी फिलहाल तो अभी। पूरे गांव में पूरे 2 गांव में मकान पात्र 2 हैं, जी। बाकी सब पक्के मकान? 4 छत मकान है? बन चुके। बाकी सब पक्की छत है? नहीं जी, उसमें बात उसमें किसी की दीवार है ना, दीवार ये पक्की है ज़्यादातर। तो क्या इस तरह की योजना में कुछ बदलाव लाना चाहिए कि पक्की हाँ जी, दीवार होनी चाहिए? बदलाव लाना चाहिए। किस तरह से? अगर किसी की छत कच्ची है तो वजह रहे तो उसमें बदलाव होना चाहिए इसमें। तो आपने इसकी सरकार से मांग क्या रखी? मांगे? हाँ जी, सरकार से मांग कर रखी इस बात। क्या मांग की? छत अगर किसी कच्ची है तो छत उसकी से पक्की हो जानी चाहिए। अच्छा, जरा सड़कों का हाल देखा है, जी। सड़कों का भी हाल बहुत खस्ता है। एक सड़क रह रही है बस यही। जिधर को भी जा रहे हैं नहीं जी, पैर रखने का साधन कुछ है नहीं। नहीं। सफाई व्यवस्था नजर सफाई नहीं आ रही। व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पर है। सफाई कर्मी की जो ड्यूटी है वह उसमें अगर उसमें लगी हुई है, बरसात हुई है उसमें लगी हुई कबड्डी यात्रा में। चलिए 5 साल में ही 5 साल से कार्यकाल हो चुका आपका। हाँ जी, क्या कावड़ यात्रा में 2-4 दिन से ड्यूटी लगी होगी? मेरे हिसाब से 10 रोज होली, 10 रोज 10 समय होती है डेली 10 गाँव की। रोज से पहले 10 ग्रामीणों का कहना है कि सफाई होती नहीं। नहीं डेली हो सफाई, सभी होती है आरोप प्रतिदिन, लगा रहे हैं ग्राम के लोग। सभी होती है प्रतिदिन प्रतिदिन सफाई होने के हाँ जी। बावजूद ग्राम की स्थिति ऐसी है। प्रतिदिन सफाई हो।